हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, तो ये फ्लावर है, मतलब ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो फ्लावर के बारे में अब हम थोड़ा बहुत अगर जान लें तो रिप्रोडक्शन की होता क्या है, तो पहले अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेंगे तो और थोड़ा सा अच्छा होगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब जब भी जीव होता है कोई, तो जब जीव अपने समान जीवों को बनाता है तो उसी क्रिया को हम कहते हैं, मतलब उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जब भी एक जीव अपने समान जीवों को बनाता है तो उसी मतलब क्रिया को या उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये अमीबा है, माना ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है, और इस अमीबा से दो छोटी छोटी अमीबा बन जाती हैं। इस अमीबा से दो छोटी छोटी अमीबा बन जाती हैं। तो ये, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एक से दो बन गए। अब जो जीव बनाता है, हमको पता अमीबा यूनिसेलुलर है, तो जो जीव बनाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेरेंट, हमारा पेरेंट सेल। ये है हमारी पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। और ये बनेगी हमारी ऑफस्प्रिंग सेल। ये हमारी ऑफस्प्रिंग है, ये कहलाता है पेरेंट, ये होता है ऑफस्प्रिंग्स। जो बनाता है वो पेरेंट, जो बनते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स, और ये प्रोसेस कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन, पूरा प्रोसेस। तो ये होता है। और ये कितने टाइप का होता है? तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। तो ये थोड़ा बहुत जानना था सेक्सुअल और असेक्सुअल के बारे में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही जीव बनाते करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये होता है। अब हमको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। मेन हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में। मेन हमारा टॉपिक है फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। ये थोड़ा बहुत जान लिया। अब आते हैं फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे एंजियो स्पर्मिक फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में हम पढ़ेंगे कौन सा रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर बना ले किसी फ्लावर की समझने के लिए, तो संरचना कुछ इस टाइप की होती है। ये होता है फ्लावर का। तो ये होता है। तो ये एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की स्ट्रक्चर है। अब ये वाला पार्ट कहलाता है सेसेपल, ये पार्ट कहलाता है पेटल, ये कहलाता है इसका स्टेमन, ये कहलाता है पिस्टल। इसको पिस्टल या कार्पल दोनों कहते हैं, या कहते हैं पिस्टल और या कहते हैं इसको कार्पल। पिस्टल या कार्पल, ये जो बीच में होता है इसका नाम पिस्टल या कार्पल होता है। और इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। इसको एंड्रोशियम के अलावा एक और भी नाम है, मतलब स्टेमन है, स्टेमन के नाम अलावा एंड्रोशियम भी कह सकते हैं। तो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर ये होती है। एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? तो कहिए 4 पार्ट होते हैं। सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल या कार्पल। 4 पार्ट, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल या कार्पल। तो ये होता है। अब इसमें में से जो हमको ये दोनों पार्ट इसके बारे में पढ़ना है, स्टेमन के बारे में और पिस्टल के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब स्टेमन की क्या होता है? स्टेमन को अगर हम यहाँ से अलग कर ले और थोड़ा सा और पढ़े, स्टेमन हेडिंग डाल लिए, स्टेमन, स्टेमन, या इसको कहते हैं हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, एंड्रोशियम, स्टेमन या एंड्रोशियम। अब ये कौन सा होता है? तो पहली बात तो ये किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का मेल वाला पार्ट होता है। मेल वाला कौन सा पार्ट होता है? ये मेल पार्ट होता है। अब अगर हम इसको यहाँ से काट के अगर बना ले तो ये कुछ ऐसा होता है। इसमें कितने पार्ट होते हैं? एक स्टेमन में भी मतलब पार्ट होते हैं 2। उभरा हुआ पार्ट होता है ये कहलाता है हमारा एंथर, एंथर। और ये पतला हुआ पार्ट, पतला सा पार्ट कहलाता है हमारा फिलामेंट, फिलामेंट। तो एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। और मतलब पतला पार्ट फिलामेंट, ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट एंथर। एंथर में ये क्या होती है? ये जो 2 होती है ये कहलाती है हमारी लोब, ये होती है हमारी लोब। और ये एंथर मतलब ये 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, डिवाइड रहता है। तो ये होती है हमारे थीका, ये होती है हमारी थीका। ये एंथर, ये लोब और ये थीका, ये थीका हमारी, ये थीका, ये थीका हमारी। तो ऐसा होता है।
तो ये होता है हमारा एक स्टेवन की सेल स्ट्रक्चर। अगर एक से ज़्यादा होगा तो इसका नाम एंड्रोशियम भी कहलाया जाता है। एक एंड्रोशियम, ये कौन सा पार्ट है, तो ये मेल वाला पार्ट है। अब अगर हम इसको यहाँ से भी काट दें, यहाँ से भी काट दें और इसको ऐसे ऊपर करके देखें, मतलब ये ऐसे पार्ट है, इसको ऐसे काटें, इसको ऐसे देखेंगे, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर इंटरनल भी जान लें। तो अब कहते हैं टी एस ऑफ एन एंथर, टी एस ऑफ एन एंथर, एक एंथर का टी एस सेक्शन एंथर। देख लो यहाँ से काटा ऐसे करके, अब यहाँ पे लाए हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा पार्ट, ऐसे बनेगा। तो ये कुछ इस टाइप से बन के आ जाता है स्टेमन। ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल। तो ये होता है हमारा पार्ट। ऐसा ही सारे एरिया में होता है, चारों एरिया में ये भित्ति पूरी ऐसी आती है, ये वॉल ऐसी आती है, ये पूरी ऐसी आती है। तो ये होता है ये टीएस ऑफ एन एंथर। अब इसमें कुछ वॉल्स होती हैं, ये एक वॉल होती है, एक ये और एक ये और एक ये। तो ये होती है हमारी, ये जो ये है यहाँ से देखिए बटी है, ये कहलाती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पर कहलाती है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। तीसरे नंबर पर कहलाती है मिडल लेयर, ये बिल्कुल मिडल की लेयर होती है, मिडल लेयर। और ये चौथी ये वाली कहलाती है हमारी टैपिटम। टैपिटम का काम होता है क्या, पोषण देना। इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको, अंदर ये जो अंदर जो भी सेल्स जो भी टिश्यू है इसको प्रोवाइड करना, ठीक है। और इन तीनों का काम क्या है, सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी। इन तीनों का काम है सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी किसको, ये अंदर जो चीज़ें बन रही हैं। अब अंदर क्या होता है, अभी इसमें ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में जो कि चार होती हैं, ये होती हैं, इसके अंदर एक टिश्यू बनता है, इस टिश्यू को हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। और इसी स्पोरोजेनस टिश्यू से आगे चल के क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन कैसा कण है, कैसा पार्टिकल, तो वो हमारे ऐसा कण है जो कि मेल वाला पार्ट है, मेल में बनता है, ठीक है। तो ये थी हमारे टीएस ऑफ एन एंथर, टीएस की संरचना। एक बार फिर से पढ़ लें, बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपिटम। और टैपिटम के अंदर ये क्या होती है, ये होती है, इसके अंदर टिश्यू बनता है स्पोरोजेनस टिश्यू, इसी टिश्यू से आगे चल के पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो ये बात थी हमारे मेल की इंटरनल स्ट्रक्चर।